हाय फ्रेंड्स, तैयार शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 4300 पदों पर जूनियर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन फिर दोबारा से अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है, क्योंकि अब की बार इसकी कार्यशैली जो इसका कार्य है 4300 भर्तियों को लेकर विभाग का, वो पूर्ण हो चुका है। और इसको लेकर अब संख्या घट बढ़ भी सकती है, इसको लेकर भी है। ये नहीं है कि वो 4300 पदों पर ही रहेगा। फ़िलहाल 3900 पदों का उल्लेख किया गया है और आगे भी पद घट बढ़ सकते हैं, इस चीज़ का भी उल्लेख किया गया है। उधर 6 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है ऑर्डर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 6 तारीख की कॉज लिस्ट है, 6 तारीख की कॉज लिस्ट तक आपका ऑर्डर नहीं है। तो जब 6 तारीख तक 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर नहीं है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि 7, 8, 9, 10 इन डेटों में आपका जो है आपको ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। अब ये कब आएगा कि 7 में आएगा कि 8 में, सबसे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं जो लगाई जा रही हैं वो 7 और 8 तारीख की लगाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो 7 तारीख से लेकर और 15 तारीख के बीच में तो ऑर्डर आ ही जाना है, क्योंकि जज साहब को अधिकार है कि वो अपने पास 3 महीने तक ऑर्डर को रिजर्व रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए ही कोविड-19 के समय में विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये भर्ती प्रक्रिया चली, सुनवाइयाँ चली लगातार, और जज साहब ने इसको विशेष मानते हुए लगातार इसका ऑर्डर रिज़र्व किया। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा समय इसमें ऑर्डर को रिलीज़ करने में लगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऑर्डर रिलीज़ करने के बाद भी भर्ती की जो राह है वो इतनी आसान नहीं है। लेकिन यदि शासन प्रक्रिया चाहे, यदि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो भर्ती को बहुत जल्दी बढ़ा भी सकती है और जॉइनिंग लेटर भी समय से दे सकती है। लेकिन ये हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार उसको कितनी मुस्तैदी से ऑर्डर आने के बाद कार्य करती है, क्योंकि उसके बाद भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने स्टे लगाया हुआ है, और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो स्टे है वो इतनी आराम से हटने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार को वहाँ पर अपना ब्यौरा देना होगा। हट भी जाएगा वो तब हटेगा जब सरकार ये बताएगी कि उसने एमआरसी जो रूल है उसका किस तरीके से पालन किया है। उसके अलावा जिन छात्रों के साथ अहित हुआ है, या तो सरकार ये बताए कि किसी के साथ अहित नहीं हुआ, और यदि हुआ है तो सरकार को फिर ये करना होगा कि उतने ही पद ऐड करके किसी को नुकसान ना पहुँचे, उसके अनुसार ये वैकेंसी को आगे बढ़ाना होगा। वैसे बिना 22,000 सीट जुड़े ये भर्ती जो है, जिन अभ्यर्थियों का किसी भी तरीके से नुकसान हुआ है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाले हों, गरीब हों, ईडब्ल्यूएस ना कहकर हम इनको गरीब कहेंगे, क्योंकि जनरल में जो कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में आकर उनका परिहास उनके ऊपर हंस रहे थे कि ये भी आरक्षण मांगने लगे, तो मैं उनको बता दूं कि सबसे पहला अधिकार दुनिया में किसी भी नौकरी पर यदि बनता है तो वो गरीब का बनता है। जातिगत आरक्षण का अधिकार बाद में बनता है। पहले व्यक्ति गरीब है और बाद में उसकी जाति पूछी जानी चाहिए। लेकिन हमारे भारत में ऐसी चीज़ें होती हैं कि पहले आरक्षण जातिगत दिया जाता है, उसके बाद गरीब की आई है। तो ऐसा आपको किसी का परिहास नहीं उड़ाना चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं। मेरा मानना यह है, चाहे वो जातिगत हो चाहे वो गरीब हो, किसी का भी, आप अपने टैलेंट के दम पर भर्ती में नंबर लेकर आइए, सिंपल है। और जिनको यदि कुछ मिल रहा है तो तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है, सरकार अपने आप पद ऐड करके उनको नौकरी देगी, तुम्हारा तो कुछ ले ही नहीं रही है सरकार। यदि सरकार को कोई चीज़ वहाँ पर इनरोल करनी है तो सीधी सरकार ने 250 शिक्षा मित्र ऐड करे, तो तुमने क्या कर लिया। अब सरकार ने जब ऐड करे तो सरकार उनको नौकरी भी देगी, नौकरी देगी तो पद ऐड करेगी, पद ऐड करेगी तो किसी का क्या जा रहा है। किसी को नौकरी मिलती है तो तुम्हारी सेहत पे कौन सा प्रभाव पड़ता है, बशर्ते वो चयन सूची को प्रभावित ना करे। क्योंकि जो अभ्यर्थी चयनित हो चुका है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए बस। उसके अलावा सर अलग से पद ऐड करके किसी को भी ऐड करना चाहे, क्या नुकसान है। चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एनओसी वाले हों, चाहे वो कोई भी हो, कि सबको नौकरी दे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी और बीएड प्रवेश परीक्षा कराने का विरोध जोरों पर है, क्योंकि ऐसे कोविड-19 के समय जीवन की भीख मांग कर रहे हैं, जीवन की भीख मांग से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे बहुत ज़्यादा। तो वो जीवन की भीख इसलिए मांगी जा रही है कि आप हमें सड़कों पर परीक्षा देने के लिए मजबूर ना करें। ऐसे समय में जब कोविड-19 का जो अपने बिल्कुल पीक पर है, ऐसे समय में यदि आप हमें सड़क पर निकालेंगे तो वो जीवन की भीख मांग से ट्रेंड कर रही हैं चीज़ें। और जायज़ भी हैं कि थोड़ा सा 1-2 महीने और भर्ती को इसको लेट कर दिया जाए, क्योंकि जब अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे देते हैं उसके 1 साल तक आप भर्ती प्रक्रिया पूरे नहीं करा सकते। लगभग 19 महीने होने को आए,
और 19-20 महीने होने को आए, एक भर्ती प्रक्रिया नहीं पूर्ण करा सके, तो आप 1 महीने लेट या 2 महीने लेट परीक्षा ले लेंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है इससे। उसके बाद आप अपनी मुस्तैदी दिखाना, परीक्षा के बाद तुरंत आप उसका रिजल्ट देना, तुरंत आप ज्वाइनिंग देना, किसने मना किया है। फिर वो आपके कार्य बचेंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी है उसको ध्यान, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे ही मुस्तैदी दिखाते हुए 3 जून को बुलाए थे अभ्यर्थी, अपना गाड़ी घोड़ा करके गए वहाँ पे काउंसलिंग कराने, पता लगी काउंसलिंग नहीं हुई। और बहुत सारे बच्चे तो अलग अलग स्टेट से आए थे काउंसलिंग कराने, क्योंकि बाहर नौकरी करते हैं। तो ये खेल जो शुरू है ये आज नया नहीं है, पुराना है। लेकिन ये चीज़ें भी देखना चाहिए, किसी व्यक्ति का जीवन बहुत अमूल्य है, उसकी कीमत ना सरकार दे सकती है और ना ही समय दे सकता है। तो फ्रेंड, बहुत सारी अपडेट थी। इसके अलावा जो अपडेट है सबसे पहले आप समझ लीजिए, प्रदेश में कई चरणों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती। प्रदेश में एहसास की है, एहसास की मतलब है एडेड सहायता प्राप्त, जो गवर्नमेंट चलते हैं, गवर्नमेंट के शासन के अधीन चलते हैं, और सहायता प्राप्त का मतलब है एडेड। महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, लेकिन भर्ती कई चरणों में होगी और निदेशालय के पदों का सत्यापन कार्य जारी है। 3900 रिक्त पदों का सत्यापन जारी, छात्रों की संख्या के हिसाब से निर्धारित होंगे पद, और ये पद घट बढ़ भी सकते हैं। और शासन से मंजूरी मिल चुकी है भर्ती के लिए। इससे पहले जिला स्तर पर रिक्त पदों का सत्यापन कराया गया था। हालांकि उस वक्त रिक्त पदों की गणना कॉलेज में स्वीकृत पदों के अनुरूप की गई थी। कॉलेज में स्वीकृत पदों में से जितने पद रिक्त थे उनकी सूची बनाकर निदेशालय को भेज दी गई थी। इसमें 3900 रिक्त पद शामिल किए गए थे। निदेशालय अब जांच पड़ताल कर रहा है कि कॉलेज छात्रों की संख्या कितनी है। ऐसे में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, जरूरी नहीं है सभी 3900 रिक्त पदों की भर्ती हो। निदेशालय में इससे संबंधित सत्यापन का काम चल रहा है और अब रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग चरणों में आयोग का अध्याचन भेजने की तैयारी है, ताकि भर्ती शुरू होने में विलंब ना हो और पदों की संख्या को लेकर बाद में कोई विवाद भी ना हो। उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि पदों का सत्यापन तेज। इसका मतलब है जो डाटा मांगा गया है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि भर्ती निकालने से पहले स्कूलों को आख्या भेजी जाती है कि आप अपने यहाँ जितने टीचरों की वैकेंसी खाली हैं उनको आप, जो आपके यहाँ रिक्त पद हैं उनका आप ब्यौरा दीजिए। लेकिन अब तक 7 बार ब्यौरा सरकार मांग चुकी है, लेकिन इन स्कूलों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया है, क्योंकि इन्हें मलाई खाने की आदत पड़ रही है। मतलब ये क्या करते थे, उन बीएड पास अभ्यर्थियों से कुछ पैसे लेकर और उनको अपने यहाँ रख लेते थे, 15 से 20 लाख रुपए के बीच में उनको अपने यहाँ रखते थे। उसके बाद क्या होता था, सरकार भर्ती निकालती नहीं थी उस समय। फिर ये उनको बीएसए से साठगांठ करके, जो उनके यहाँ का लोकल में जो जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा कार्यालय काम करता है, उसके खंड शिक्षा अधिकारी से वहाँ से साठगांठ करके और ये उसको परमानेंट कराते थे और सरकार से सैलरी लेते थे। अब सरकार जब सैलरी देने लग जाती थी, फिर ये कोर्ट केस डालते थे कि हमको इतने वक्त हो गया है नौकरी करते करते, हमको परमानेंट नहीं किया गया। तो वो मलाई खाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए इन्होंने अब तक वो नहीं दिया है सरकार को ब्यौरा, जो इन्हें सरकार को ब्यौरा देना चाहिए। तो अब जो वंदना शर्मा हैं, जो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव हैं इस समय, वो उस समय पूरे जोरों पर काम चल रहा है और छटनी चल रही है किस विद्यालय में कितनी जगह खाली हैं, और उन सब का डाटा इकट्ठा करके तुरंत भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। तो यथासंभव आप कह सकते हैं कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।